लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ट्रस्ट मी डैड, चिंता की कोई बात नहीं। आप सिंगापुर में अपना काम आराम से खत्म करके आइए, मैं हूं ना यहाँ। डैड, अंशु को होश आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अंशु, I'm so happy कि तुम्हें होश आ गया है। I hope you're feeling better. Yeah, दी, I'm fine. वैसे दी, मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेके आया? क्यों? बताइए ना दी। कोई लड़का लेकर आया था। मुझे लगा काजल मुझे यहाँ लेकर आई है। शायद कोई सपना देखा होगा। गॉड अंशु, तुम कितने ऑब्सेस्ड हो गए उस लड़की को लेकर। हर जगह, हर पल, हर वक्त बस वही रहती है तुम्हारे माइंड में। कुछ और नहीं सोच सकते तुम उसके अलावा? डन दी, अब सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा और अपनी हेल्थ के बारे में। ये हुई ना मेरे भाई जैसी बात। अब तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, मैं डैड से बात कर लेती हूँ। दी आज 25th है। टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में रजिस्टर करने का लास्ट है आज। मैं तो डेट ही मिस कर दी। अंशु, तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कोई बात नहीं दी, मैं अभी करवा के आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ। दी, टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। कैसे? लेकिन किसने करवाया होगा? आई एम श्योर सोनिया ने ही किया होगा। कितनी फोकस्ड है वो अपने काम को लेकर, और तुम्हें देखो कितने केयरलेस हो गए हो तुम। हाय अंशुमन, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। आई एम सो 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 हैप्पी। दिस इज फॉर यू। थैंक्स सोनिया, खुश तो मैं हूं आज। एंड थैंक्स टू यू कि तुमने आज मुझे बचा लिया। मैंने? कैसे? अरे टिकट टू बॉलीवुड में रजिस्टर करके। और कैसे? ओह वाओ, इट मींस फाइनली हम दोनों डांस पार्टनर बन ही गए। एक मिनट सोनिया, ये बात तुम हम दोनों को बता रही हो या हमसे पूछ रही हो? टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में रजिस्टर तुमने ही करवाया ना हमारा नाम? मैंने? आई एम सॉरी बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम तीनों ने ही नहीं करवाया तो किसने करवाया होगा? तू है रोचू एक नंबर का। क्या पता उसे लाइफ के बारे में, बिना सोचे समझे कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है। अरे दोस्ती को प्यार समझ बैठा है वो। पता नहीं ये पैसे कहां से ले आया। हालांकि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अपनी मम्मा की हेल्प अपने मेहनत के दम पर करना चाहती हूँ, किसी की हेल्प लेकर नहीं। फिर चाहे वो हेल्प मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना कर रहा हो। मैं अभी जाकर उसे ये पैसे लौटा कर आती हूँ। दरवाजा खुला है? रोचू? 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 आंटी? रोचू?
आंटी कहाँ गए सब? नहीं, इतना बड़ा अमाउंट ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। क्या करूं इसका? तिजोरी खुली है कहीं? ओ माय गॉड, रोचू ने अपने ही लॉकर से पैसे निकाले। यार रोचू, तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। सॉरी रोचू, तुझे चोर बना के मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। गलत है ये। काजल, हे भगवान, हे भगवान, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर में चोरी कर रही है? हे भगवान! आंटी, चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखो, ये क्या कर रही है लड़की? काजल, बेटा क्या है ये सब? अरे अंकल, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये फिर शुरू हो गई झूठी कहीं की। अब लाइए फोन, लाइए, इससे पहले कि ये कोई बातें बनाए इसका वीडियो बना लेती हूँ। एक नंबर की शातिर है ये लड़की, कहेगी मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने नहीं, अपने कौन से और रंग दिखाएंगी। देखिए, गौर से देखिए इस लड़की को। इस लड़की को मैंने अभी इसी वक्त मेरे घर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और ये वीडियो मैं सबूत के तौर पर बना रही हूँ। आंटी, आप ये सब क्या कर रही है? मैंने चोरी नहीं की थी, मैं सिर्फ ये पैसे वापस रखने आई थी। अच्छा, मैं तो कभी नहीं गई तेरे घर पे तेरी तिजोरी में पैसे रखने के लिए, हाँ? और तू हमारे घर में हमारे ही पैसे हमारी तिजोरी में रखने आई है और चाहती कि इस बेवकूफी की बातों पर मैं विश्वास करूँ, हाँ? वाह वाह वाह, देखो इसे। मैं कह रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरी बात तो सुनिए। तुझे जो भी सफाई देनी है ना, अपनी माँ के सामने देना। बड़ा घमंड है ना तेरी माँ को तुझ पर। आज रश्मि को उसके घमंड का लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ मैं। चल चल तू मेरे से। और आप सुनिए, ये पैसे लीजिए, सब बैग में से पैसे तिजोरी में डालिए और तिजोरी अच्छे से लॉक करिए। अभी आंटी, मैं कह रही हूँ, कर, जल्दी करिए। चल। अरे आंटी, आज तो पूरे मोहल्ले को तमाशा बताऊंगी इस व्यास परिवार को। तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। जन्म जन्म के लिए तेरा परिवार याद रखेगा ये बात। चोर कहीं की। चल, अरे नीचे गर्दन झुका के क्यों चल रही? जरा शक्ल दिखा ना मोहल्ले वालों को। देखो, एक नंबर की चोर है ये लड़की। अपने मोहल्ले को नहीं छोड़ा इसने, तो बाहर क्या क्या घूर खिलाती होगी ये। छोड़िए मेरा हाथ। आज दिखाती हूँ तुझे। अब मौका मिला है मुझे बदला लेने का। रश्मि जी, खड़ी रह सीढ़ियाँ। अरे ओ रश्मि, दरवाजा खोलो। रश्मि जी। कामिनी, क्या कर रही हो ये तुम? आप चुप रहिए। कहाँ है तेरी माँ? आंटी, चल अंदर। आंटी, मेरा हाथ। रश्मि, ओ रश्मि, बाहर आओ। धीरे चुपचाप। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी बेटी पर, हाँ? क्यों पकड़ा हुआ है ऐसे? हाँ, क्या किया इसने? पूछो, अपनी बेटी से पूछो। आधी रात को मेरे घर पे तिजोरी खोलकर कर क्या रही थी ये? मम्मा, इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, गलतफहमी मुझे हुई है, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आधी रात को मेरे घर में क्या जगराता करने आई थी? तिजोरी खोलकर क्या कर रही थी? बता अपनी माँ को। पता था मुझे, तू ना एक नंबर की शातिर लड़की है। अच्छा हुआ जो मैंने तेरा वीडियो बना लिया,
अब इस वीडियो को झुठला के बता सबके सामने, साबित कर इसे गलत। देखिए देखिए अपनी बेटी की करतूत। काजल, क्या हो रहा है? मम्मा, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि ये पैसे मुझे रोचक ने दिए थे, लेकिन मैं वो रखने वापस गई थी। उन्हें लगा कि मैं चोरी कर रही हूँ, उसमें मैं क्या। हे भगवान, ये कितनी झूठी लड़की है। अब मेरे बेटे को चोर साबित करके खुद को दूध की धुली हुई साबित करने पर तुली हुई है। कल की पैदा हुई है लड़की, देखो इसको। अरे बेवकूफ, तो तुम लोगों ने मेरे बेटे को बना कर ही रखा था। आज सबके सामने उसे चोर भी साबित कर दिया। पता था मुझे पहले से ना, तू और तेरी माँ दोनों की नजर हमारे पैसे पर गड़ी हुई है। इन दोनों के दिमाग में बस दिन रात यही प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे रोचक को बेवकूफ बना और उससे पैसे हटो। बस 2 कौड़ी की औकात नहीं इन लोगों की। आंटी, अब बिना पूरी बात को जाने समझे हर बार मेरी फैमिली के कैरेक्टर और स्टेटस पे कैसे उंगली उठा सकती है? मैं अब तक आपकी रिस्पेक्ट कर रही थी क्योंकि आप बड़ी हैं, लेकिन मुझे आज समझ आया कि आप तो किसी रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं। इनफैक्ट आपको तो बात करने की भी तमीज नहीं। वाह, अब ये मुझे बात करने की तमीज सिखाएगी। हाँ, देख लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक काम करते हैं, रोचक को बुला लेते हैं। वो तो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। वो बोल देगा हमें कि क्या हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। अब रोचक कुछ नहीं बोलेगा। अब जो बोलना है, जो करना है, वो पुलिस करेगी। क्या? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन करो पुलिस को। कामिनी, बात सुनो, समझने की कोशिश करो। हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना, हल निकाल लेंगे। अच्छा, बात करिए ना। जाइए उधर पीछे जाइए, इनके साथ में बात करिए। मैं ही पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, स्वरूप नगर पुलिस चौकी। सर देखिए, मैं 12/190 से बोल रही हूँ, बड़े बाजार से। हमारे यहाँ पर चोरी हुई है और मैंने चोर को पकड़ रखा है। आप जल्दी से आइए सर यहाँ पे। हाँ, अब पुलिस आएगी। अब चखाती हूँ इसे मजा में। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कॉल किया, अभी पता चल जाएगा कि हमारा नाम रजिस्टर किसने करवाया। यस, टिकट टू बॉलीवुड डांस रजिस्ट्रेशन ऑफिस। क्या आप मेरा आईपी एड्रेस चेक करके बता सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन किसने किया है? ये रजिस्ट्रेशन का आईपी एड्रेस है KV28717JMP। ये किसी काजल व्यास के नाम से है। ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और आपके डांस पार्टनर के कॉलम में उन्हीं का नाम है। थैंक यू। काजल ने किया? सोनिया, ये काजल कितनी अनप्रिडिक्टेबल लड़की है। पहले तो खुद ही मना कर रही थी कि मेरे साथ परफॉर्म नहीं करेगी, अब खुद ने जाके नाम रजिस्टर भी करवा लिया, वो भी मुझे बिना इन्फॉर्म किए। इसका जवाब तो मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे काजल से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन इस हालत में मैं काजल से मिलने कैसे जाऊं? सोनिया, जिसका डर था वही हुआ दी। दिस इज नॉट डन। कितना हार्ड वर्क कर रही थी मैं इस कंपटीशन के लिए, क्या क्या सपने सजा लिए थे मैंने इस कंपटीशन को लेके, पर लास्ट मोमेंट पर फिर उस काजल व्यास ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। रिलैक्स सोनिया, मैं हूं ना, लेट मी हैंडल दिस। कुछ नहीं कर पाओगे दी आप, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। सोनिया, कुछ खत्म नहीं हुआ है सोनिया। मेरे होते हुए काजल अंशु के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हें काजल की जगह रिप्लेस करके रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब,
यही है वो लड़की, यही है चोर। इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा, ये देखिए। गिरफ्तार करिए इसे सर। कैसे गिरफ्तार कर लीजिए? इंस्पेक्टर प्लीज, आप इनके लड़के रोचक को बुलाइए, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई जानने की जरूरत ही नहीं है मैडम। इस लड़की को तो मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं और इसके पहले भी वार्निंग देकर इसे छोड़ चुका हूं। इस बार तो पक्का ही मुझे इस लड़की को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर प्लीज। रोचो किधर? बता इंस्पेक्टर को, सच्चाई बता। ये क्या तरह से बात का पतंगड़ बना दिया आपने? अरे वो पैसे काजल को मैंने दिए थे। कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया था आपने। लो, ये भी आ गया। इसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे इस लड़की का जोड़ीदार है ये। इस कांड में ना इसका भी हाथ होगा। इसे भी अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इसने कुछ नहीं किया है। मैं तो कहती हूँ कि ये दोनों माँ बेटी ने ना मेरे बेटे को फांस कर रखा है। इसकी माँ ने भी अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाई होगी कि मेरे बेटे को अपने वश में कर ले, ताकि वक्त आने पर जब चाहे ये लोग मेरे बेटे से पैसे ऐंठ सके। तो कहानी के पीछे कहानी चल रही है यहाँ। अरे संभालो अपने बेटे को। एक बार अगर पुलिस के चक्कर में फंस गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस बार तो मैं लड़की को लेके जा रहा हूं और अगली बार इसे भी अंदर कर दूंगा। दुर्गा, अरेस्ट कर लो इसे, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मम्मा छोड़ो मुझे, क्या करें? मेरी बेटी चोर नहीं है, आपको क्या लग रहा है? हम चोर लग रहे हैं आपको? प्लीज, आप कैसे हथकड़ी बना रहे हैं? हाँ, आप ऐसे कैसे काजल को लेकर जा सकते हैं? कोई वारंट है आपके पास या फिर एफआईआर लिखवाई किसी ने आपके पास? अब तू मुझे कानून सिखाएगा। वैसे तो मैं लड़की को छोड़ भी देता, पर अब कतई नहीं छोड़ूंगा। जा लेके आपने वकील को, फिर दिखाता हूं कानून की चिड़िया का नाम है। संभालो अपने बेटे को, आजकल कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। एक बार हवालात में डाल दिया ना तो जिंदगी भर फड़फड़ाता रहेगा। चलो ले चलो। इंस्पेक्टर मेरी बात तो मानिए। माँ मेरी अरे रुकिए नहीं, ये गलत बात है। प्लीज इसको मत लेके जाइए। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। माँ, अरे आपको आंटी क्यों नहीं? रोचक चाहिए, चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, समझा? जाने दे उसे हथकड़ी पहने हुए, ताकि पूरी झांसी देखे और ऐसा काम करने की हिम्मत ना करे कोई दोबारा, समझा? और इंस्पेक्टर साहब सुनिए, इस लड़की को मशहूर होने का बहुत शौक है। इसे मशहूर कर देना पूरे झांसी में, ताकि इसके दिल के अरमान पूरे हो जाए। क्यों किया आपने? क्यों क्या मिला आपको ये सब करके? तेरे भले के लिए कर रही हूँ मैं बेवकूफ। और उतार अपने सर से उस काजल नाम की बला। बहुत घमंड था ना इस व्यास परिवार को, होने दे इनकी बेइज्जती। अब पता चलेगा, बहुत हवा में उड़ रही थी रश्मि। चल घर में चल। लिख एक एफआईआर काजल व्यास के नाम पे और लगा 389, 504, 506, 151। पुलिस को कानून सिखाने चले थे ये लोग। ले जाओ लड़की को। नहीं इंस्पेक्टर प्लीज बिना किसी बात के आप केस लगा रहे हैं मेरी बेटी पे, ये गलत है। दीक्षित, ये मैडम भी बहुत देर से बोले जा रही है। ऐसा करे कि एफआईआर लिख मैडम के नाम पे। पुलिस ऑन ड्यूटी से बदतमीजी करने और मारपीट करने के नाते। और हाँ, विटनेस में अपना नाम लिख देना और 323 भी लगा देना। 6 महीने अंदर रहेंगी ना, सब कानून का ज्ञान बाहर आ जाएगा। ये सरासर गलत है। गीता ले जाओ इसे। आप पर मैं केस कर ले जाओ सकती हूँ। क्या आप बिल्कुल ही ना इंसानियत नहीं ले जाओ है। अंदर। ये गलत बात है, आप पहले मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं। मम्मा
कितना कुछ सहना पड़ रहा है आपको मेरी वजह से। मैं ना कामिनी आंटी को सबक सिखाऊंगी, उन्हीं की वजह से हो रहा है ये सब। जानती हूँ, पर तू फिक्र मत कर। हाँ, रोचक है ना, वो कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ से निकाल देगा। उसी की किए की तो सजा भुगत रहे हम लोग, उसी की बेवकूफी की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। वो कुछ ना करे हमारे लिए ना तो वही सही है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अपने परिवार पर किसी तरह की तोहमत नहीं लगने दूंगी। अपने परिवार के साथ इज्जत से जिंदगी जीने की। बस किसी तरह अंशुमन को पता चल जाए मेरे लॉकअप में होने के बाद, वो यहाँ आके हमें ज़रूर बाहर निकालेगा। अब बस मुझे उस पर ही पूरा भरोसा है।